वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं V360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इस्तांबुल में सऊदी अरब के सफारत खाने में कत्ल कर दिए जाने वाले वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी जमाल खशोगी के बेटे ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने बज़ाहिर सऊदी हुकूमत की जानिब से माली हर्जाना वसूल किया है। इरम अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरम, सालेह खशोगी ने अपने बयान में शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को तमाम सऊदी अवाम का मुहाफ़िज़ करार दिया है। क्यों ज़रूरत पेश आई सालेह को यह बयान देने की? जी बिल्कुल असद, सालेह खशोगी ने बेसिकली वॉशिंगटन पोस्ट के उस आर्टिकल का जवाब दिया है जिसमें ये कहा गया था कि खशोगी के कत्ल के, उनके वालिद के कत्ल के सिलसिले में सऊदी प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, उनकी डील हुई है खशोगी के ख़ानदान के साथ, जिसके ज़रिए उनको लाखों डॉलर्स दिए गए हैं और मंथली पेमेंट्स उनके बच्चों को दी जाएंगी। उसकी तरदीद सालेह खशोगी ने एक ट्विटर में अपने पैगाम के ज़रिए की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली क्राउन फैमिली, क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने जनरोसिटी का मुजाहरा किया है और इस सखावत को जो है किसी स्कैंडल में तब्दील ना किया जाए या उनकी तरफ से जुर्म तस्लीम करने के जुमरे में ना लिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इन तहकीकात, वो तहकीकात चाहते हैं अपने वालिद के कत्ल के मुताल्लिक, जो या तो खुद देंगे, उनका खानदान देगा, या फिर उनके वकील, इसके अलावा किसी और की बात ना सुनी जाए। सालेह खशोगी का बयान काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी मुतज़ाद है उस बयान से या उस तरह की स्टेटमेंट जो इससे पहले हम देख चुके हैं मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से। आलमी तंजीमों के जो बयान रहे, आलमी तंजीमों की जो स्टेटमेंट्स रहीं, वो भी काफ़ी क्रिटिसिज्म था उसमें भी सऊदी रॉयल फैमिली पे। जी बिल्कुल असद, अगर हम एमनेस्टी इंटरनेशनल की ही सिर्फ बात करें तो उसका ये कहना है कि 6 माह बाद भी, खशोगी के कत्ल के 6 माह बाद भी कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिल रहे कि तहकीकात जो है वो शफाफ हो रही हैं। एमनेस्टी का ये भी कहना है कि जो बैनुल-अक़वामी या दूसरे मुल्कों की हुकूमतें हैं वो सऊदी अरब के साथ अपनी महंगी हथियारों की डील्स या फिर सिक्योरिटी कॉपरेशन के जुमरे में जो मुआहदे हुए हैं, उनकी वजह से इस मसले को कारपेट के नीचे धकेल रहे हैं। एमनेस्टी ने यह भी कहा है कि जो सऊदी अरब में 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ ट्रायल हो रहा है, उसको यकीन नहीं है एमनेस्टी इंटरनेशनल को कि उसमें शफाफियत से काम लिया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी बताते चले कि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने पीर के रोज यानी 2 दिन पहले ही 16 अफराद को इस कत्ल के सिलसिले में डेजिग्नेट किया है, जिसका मतलब ये है कि इन 16 अफराद को इन कत्ल के केस में डेजिग्नेशन के बाद ये अफराद या उनके खानदान जो है अब अमरीका में दाखिल नहीं हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी। आपका इरम अब्बासी हमें अपडेट कर रही थी जमाल खशोगी के केस पे और उसके हवाले से जो डेवलपमेंट्स उसके बाद वाशिंगटन में और सऊदी अरब में इस वक्त हो रही हैं। वाशिंगटन में और डेवलपमेंट्स का सिलसिला जो है उसमें खास तौर पे इस वक्त जो स्प्रिंग मीटिंग्स चल रही हैं IMF और वर्ल्ड बैंक की, IMF वर्ल्ड बैंक की वाशिंगटन में मीटिंग्स जारी हैं और IMF की जानिब से जारी करदा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में दुनिया भर के ममालिक जो हैं उनमें मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने और निचले तबकात की तरक्की के लिए करप्शन में कमी लाने पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान के लिए भी बुनियादी मुआशी इस्लाहात पर जोर दिया जा रहा है। पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर इलांगो पोचोमोटो ने खबरदार किया कि पाकिस्तान अगर अपनी मईशत में बेहतरी चाहता है तो उसे बुनियादी मुआशी इस्लाहात को यकीनी और दायमी बनाना होगा, लेकिन ये सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर मुमकिन नहीं है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने ये बात वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में कही। बुनियादी इस्लाहात पर इलांगो का क्या कहना था, देखते हैं। हमें पाकिस्तान में मैशियत का उतार चढ़ाव देखते हुए 10 सालों से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है। मैशियत के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान में बुनियादी इस्लाहात का तसलसल मुस्तकिल जारी रहना जरूरी है और इसके लिए तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेना होगा। अगर ऐसा हो तो हमारे एदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान 2047 में $2 ट्रिलियन की मैशियत बन सकता है। $2 ट्रिलियन इकॉनमी वर्ल्ड बैंक की काफ़ी जो स्टेटमेंट्स रही हैं, इस पर ख़ास तौर पे जो सर्वे हुआ उस पर बात होती रही। तो कल जब मैंने कंट्री डायरेक्टर से ये पूछा कि ये रिफॉर्म्स की ज़रूरत जो है वो क्या किस किस शोबे में है, तो उनका कहना था ख़ास तौर पे कि तवानाई का शोबा ऐसा है जिसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिसमें डिस्कोस के हवाले से जो इशूज़ हैं वो काफ़ी लंबे चल रहे हैं और IMF भी इस तरह की कंडीशनलिटीज़ सामने रखता हुआ नज़र आता है।
Energy is an important cost factor. पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए तवानाई पर खर्चा बहुत अहम फैक्टर है और फिर तवानाई की तरसील का तसलसल भी। यही हम वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारे तजवीज़ देते आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा इन सवालात के जवाबात हासिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान में सर्कुलर डेट कैसे कम करें, बिजली की तरसील का काम करने की कंपनियों को किस तरह बेहतर बनाया जाए और बैनुल अक़वामी कंपनियों को भी शामिल किया जाए, और ये कि बिजली के टैरिफ्स किस तरह ऐसे बनाए जाएं कि आम आदमी को महंगाई से बचाया जा सके। Challenges they are going to face on the income front because of the cost of paying for electricity. पाकिस्तान में महंगाई के नंबर इस वक्त काफ़ी हद तक ऊपर हैं और पिछले 5 साल में ख़ास तौर पे जो महंगाई के नंबर्स हैं उनको हम हाईएस्ट लेवल पे देख रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना असद उमर भी इस वक्त वाशिंगटन में हैं और IMF से बेल आउट पैकेज के हवाले से उस मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दे रहे हैं जो पिछले 6 माह से हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं। आलमी इदारे और माहिरीन पाकिस्तान में मुआशी बहरान के हल के लिए इस्लाहात पर जोर दे रहे हैं। इंडिया के आम इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका। इन इंतखाबात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कारकर्दगी पर रेफरेंडम भी कहा जा रहा है। इंडिया में इंतखाबात का लाए अमल कुछ यूँ है कि ऐवान बाला या लोकसभा के लिए 7 मरहलों में होने वाली वोटिंग अप्रैल 11 से 19 मई तक जारी रहेगी। दोनों वोटों की गिनती 30 मई को होगी और भारत के 900 मिलियन वोटर्स के लिए लोकसभा की 543 नशिस्तों पर कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है, जबकि हुकूमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी या इत्तेहादियों को 272 सीटें मिलना चाहिए। भारत में इस मौके पर वोटर्स क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। रोड अच्छा हो, गरीबी थोड़ा कम हो। मैं अपने देश के विकास के लिए वोट देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि और विकास हो और हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बने। सबसे पहले तो जॉब का ही होता है, इससे बड़ा मुद्दा तो कोई होगा ही नहीं युवाओं के लिए। एक समृद्धशाली अच्छा देश बनाने के लिए हम सब इंडियन को वोट देना चाहिए, इसलिए मैं भी दिया, मेरा वाइफ दिया। जो हमारा मुद्दा है वो विकास का, विकास को वोट देंगे। प्रधानमंत्री बढ़िया, जो प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए जो रक्षा करे, विकास करे, इसलिए दिए। हम ऐसे उम्मीदवार को दे ताकि वो जो हमारी बात है जो पार्लियामेंट में जाके हमारी बात करे, हमारी कश्मीर की बात करे, हमारी बात करे। और जो ये मतलब मुद्दा रहा है 70 सालों से, बस ये हम चाहते हैं कि मसले कश्मीर का हल हो। हमारे साथ भारतीय आम इंतखाबात पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं दीपक ढोभाल, और ख़ास तौर पे उन्होंने 2014 का इलेक्शन फील्ड में कवर किया था। आज उनसे स्टूडियो में पूछते हैं कि आप किस तरह से इन इलेक्शंस को देख रहे हैं। मोदी के जीतने की काफ़ी बातें हैं, आप क्या समझते हैं, मोदी जीत रहे हैं? हाँ, ये मैं अपना जादू वाला शीशा नहीं लाया और चिड़ियाओं ने भी नहीं मुझे कुछ बताया है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट 2014 के मुकाबले में अभी फिर इंडिया गया था 2 हफ्ते पहले। 2014 के मुकाबले अगर आप देखें तो एक फ़र्क आपको नज़र आता है, और वो ये कि 2014 में जिस तरीके के मोदी के फेवर में जिस तरीके का माहौल था, जिसको हम कहते हैं एक हवा चल रही थी, आप लोगों फील कर सकते थे जब आप लोगों से बात करते थे, क्योंकि उस समय 10 साल तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी, बड़े बड़े करप्शन के केसेस आ रहे थे, लोग परेशान थे, लोगों को लग रहा था कि डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए, और ऐसे में मोदी आए थे जिनकी की एक बहुत साफ सुथरी इमेज थी, कोई करप्शन का चार्ज नहीं था, काम भी उन्होंने गुजरात के अंदर बहुत अच्छा किया था, और ऐसे में वो जो सारे फैक्टर्स थे उन्होंने मोदी को वहां तक पहुंचाया और लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। लेकिन अगर आप अब देखें और अब फील्ड में जाएं, जैसे कि मैं इस बारी गया था, तो वहां अब पहले अगर आप बोलते थे कि मोदी जीतेंगे, हाँ मोदी जीतेंगे, तो लोग बिना सोचे कहते हैं कि हाँ जीतेंगे, लेकिन इस बारी वो एक लेकिन लगा देते हैं साथ में कि हाँ काम तो अच्छा किया है, लेकिन तो ये एक लेकिन एक बहुत कई बार खतरनाक भी हो सकता है। तो ये एक लेकिन आपको देखने में आपको आता है जब लोगों से आप बात करते हैं। दूसरा ये कि जब लास्ट टाइम मोदी आए थे तो उन्होंने बात की थी डेवलपमेंट की, इकोनॉमी की, जॉब्स की, और जैसा कि अभी काफ़ी सारे लोगों ने कहा भी कि हमें नौकरी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन इस बारी वो बातें मोदी नहीं कर रहे हैं। इस बार बात हो रही है नेशनल सिक्योरिटी की, एक मजबूत मुल्क की, यानी कि आप वो डिफरेंस देखेंगे, शायद कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि वो डिलीवर वो नहीं कर पाई है जो उसे करना चाहिए था डेवलपमेंट पर। तो बेसिकली इरादा उन्होंने चेंज कर दिया, पिछली दफ़ा इकोनॉमी थी, इस दफ़ा सिक्योरिटी है। बालाकोट का इवेंट जो है ख़ास तौर पे, उसके बाद जो फ़ज़ाई झड़प भी हुई पाकिस्तान और इंडिया की, काफ़ी टेंस सिचुएशन रही। इंडिया में किस तरह से इसको लिया गया, इन इंतखाबात पे ख़ास तौर पे, इन इलेक्शंस पे क्या असर पड़ा उसका? 2 चीज़ें हैं, एक बालाकोट से पहले और बालाकोट के बाद। कई अपोजिशन लीडर्स भी जो कि मोदी के खिलाफ है, वो ये कहते हैं कि बालाकोट के बाद
मोदी के जो इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स हैं, मतलब उनमें इतना इजाफा हुआ है कि मोदी अब जीत जाएंगे। बालाकोट से पहले अगर थोड़े इफ्स एंड बट्स थे तो वो अब खत्म हो गए हैं। That's सरप्राइजिंग फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस, क्योंकि वहां पे तो ये लगता है कि शायद जो बालाकोट वाला इवेंट था उसकी वजह से बीजेपी खास तौर पे बैकफुट पे गई है। अब यही है, दोनों मुल्कों के अंदर अपने अपने नैरेटिव्स हैं, अपना अपना मीडिया है, और सच क्या है ये शायद कहीं खो गया है पूरे में कि हुआ क्या हाँ वो गई है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप लोगों से बात करें, और ज्यादातर लोगों को इस बात में कोई शक नहीं है कि वहां पर हिंदुस्तान का जो हमला था वो बहुत ही सक्सेसफुल था। बहुत सारे लोग मारे गए, कई लोग तो ये मानते हैं, बिल्कुल जो गवर्नमेंट की फिगर्स हैं 300 350, वो मानते हैं उस बात को, वो क्वेश्चन भी नहीं करते हैं। और मतलब अगर आप उनसे सवाल पूछें कि डेड बॉडीज कहाँ हैं, तो मतलब वो उन सारे सवालों को नजरअंदाज करते आते ही नहीं है। पर वो इसीलिए वो कहते हैं कि मोदी ने बहुत बड़ा काम किया, और ये पहली बार हुआ है कि वो पाकिस्तान अपना जो नैरेटिव, एक नेशनलिस्टिक नैरेटिव होता है, और वो मोदी के हक में जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान से तो इमरान खान भी चाह रहे हैं शायद कि मोदी जीत जाए। अब ये थोड़ा शायद सबके लिए नया था। इमरान खान ने एक तरफ कहा कि हम चाहते हैं कि मोदी आए और मोदी जीतें, दूसरी तरफ पाकिस्तान बालाकोट में जर्नलिस्ट को ले गया, और बालाकोट में जर्नलिस्ट को ले गया एक दिन पहले इलेक्शन से, ये दिखाने के लिए देखिए कुछ हुआ ही नहीं। यानी मोदी जो कह रहे हैं वो सब झूठ था, यानी मोदी का जो बेसिक एजेंडा है उसको आपने अंडरमाइन करा। और दूसरी तरफ इमरान खान ने ये बात कही। तो आजकल पूरी दुनिया के अंदर समझ नहीं आ रहा है, कई लीडर्स ऐसे हैं जो वो कुछ बात कहते हैं तो वो क्या बहुत सोच समझ के कही हुई बात होती है, या ऑफ द कफ रिमार्क होता है जिसको कि बाद में किसी और तरीके से लिया जाए। ऑफ द कफ कैन बी, आजकल कुछ भी हो रहा है। थैंक यू दीपक। दीपक दोभाल हमारे साथ थे, इंडियन इलेक्शंस के हवाले से हम उनसे बात कर रहे थे और जान रहे थे कि किस तरह से इंडियन इलेक्शंस में इस वक्त जो है वो सिचुएशन बनती हुई नजर आती है। मोदी जी के जीतने के चांसेस जिस पे खास तौर पे अक्रॉस द मीडिया बात हो रही है वो कहाँ तक हैं। गुज़िश्ता 7 साल से बरतानिया में एक्वाडोर के सफारत खाने में पनाह लिए हुए विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को बरतानवी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरतानवी पुलिस के मुताबिक रायत की खिलाफ वर्जी की और कई गैर कानूनी इकदाम के मरतकब हुए हैं। उनका कहना था कि जूलियन असांज के इत्तेहादियों ने एक्वाडोर की हुकूमत को धमकियां भी दी हैं, और जूलियन असांज के इस जारहाना और मुजरिमाना बर्ताव पर एक्वाडोर की हुकूमत उनकी पनाह मुअत्तल करती है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि एक्वाडोर असांज को किसी ऐसे मुल्क के हवाले नहीं करेगा जहां उन पर तशद्दुद या सजाए मौत का खतरा हो। जूलियन असांज ने 2012 में उस वक्त एक्वाडोर में पनाह ली थी जब स्वीडन में खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने के मुकदमे में जमानत पर थे। बरतानिया के वजीर दाखिला साजिद जावेद ने जूलियन असांज की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। स्टेट ऑफ द हेल्थ सीरीज आप पीर से देख सकेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका पे, और यह सिलसिला आगे भी चलेगा। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है कि तालिबान और अमरीका के दरमियान कतर में मुज़ाकरात के अगले दौर में पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। इस खबर की तफसील के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, और अगर आपको वेबसाइट पर रसाई में कोई मुश्किल हो रही हो तो इसका भी हल है। आप आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, जहां आपको हमारा तमाम कंटेंट बआसानी मिलेगा। अमेरिका अफगानिस्तान में सन 2002 से अफगान खवातीन को मुआशरे में मर्दों के बराबर हुकूक दिलाने के लिए $1 बिलियन खर्च कर चुका है। इसके बावजूद सिगार या अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए अमेरिका के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा गया है कि खवातीन के हुकूक की सूरत हाल में बेहतरी बहुत कम या नाकाफी है।